Hello students, welcome to in my new video, and that is remaining questions of exercise 5.6. Okay, in parametric equations, derivative of parametric equations. So मैंने select किया है question number 8, which is very important. ये अक्सर कर एग्जाम में कई एक बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो देखो x इज द फंक्शन ऑफ t, तो इसका डिफरेंशिएट में विद रेस्पेक्ट टू t करूंगा। तो लिखूंगा देखो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। सो क्या हो जाएगा dx ओवर dt इक्वल्स टू देखो a cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t प्लस इस log का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, log का होता है 1/x, दैट मींस 1/10t/2 इनटू डेरिवेटिव ऑफ 10t/2। दिस इज इक्वल टू a माइनस sin t प्लस 1 इसे साइन कॉस में ब्रेक कर दो 10t/2 को, तो sin t/2 डिवाइडेड बाई cos t/2 इंटू 10t/2 का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर t/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ t/2 दैट इज 1/2। ओके, सो दिस बिकम्स a माइनस sin t प्लस 1/sin t/2 अपॉन cos t/2, और इसको लिख दूंगा 1/cos स्क्वायर t/2, और ये 2 है 1/2। तो देखो एक cos t/2 से एक cos t/2 कैंसिल हो गया, और देखो ये क्या बन जाता है आपका, प्लीज नोट इट केयरफुली, माइनस sin t प्लस देखो 1/2 sin t/2 cos t/2, ये हो जाएगा, ये चलो लिखे दे रहा हूँ 1/2 sin t/2 cos t/2। ओके, ये हो गया। अब दिस इज a, बस इससे आगे नहीं करूंगा, दिखाई नहीं देगा, यहाँ आ जाइए। देखो ये a dx ओवर dt इक्वल्स टू a, और देखो ये क्या हो गया माइनस sin t प्लस 1/sin t अगेन। कैसे, ये 2 sin t/2 cos t/2 इक्वल्स टू sin t, टेकिंग एलसीएम तो dx ओवर dt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसे 1 दे दो, इसे सेकंड दे दो ताकि क्लियर रहे। ये हो जाएगा देखो a माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1/sin t dx ओवर dt इक्वल्स टू ये 1 माइनस साइन स्क्वायर t cos स्क्वायर t अपॉन sin t, रहने दीजिए इतना। ओके, ये आपका dx ओवर dt आ गया। नाउ टेक सिंपल, यहां कर दूं, देखो डिफरेंशिएट सेकंड, यहां लिखे दे रहा हूं डिफरेंशिएट सेकंड विद रेस्पेक्ट टू t। तो यहां से देखो dy ओवर dt इक्वल्स टू हो गया a cos t। ओके, इसका डेरिवेटिव। अब हमें चाहिए dy बाई dt। नाउ यहाँ लिख दीजिए, यहाँ दिखेगा नीचे dy बाई dx इक्वल्स टू dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx ओवर dt। ओके, ये वैल्यू बेटे पुट कर दो, dy बाई dt की वैल्यू कितनी है a cos t, और dx ओवर dt की वैल्यू कितनी है a इंटू cos स्क्वायर t अपॉन sin स्क्वायर t। यहाँ लिखे दे रहा हूँ इसको, देयरफॉर dy बाई dx इक्वल्स टू, वो क्यों हटा दिया, यही तो गड़बड़ हुई है, नहीं रुक रहा था, गिर जाएगा, पकड़ो।
पकड़ो 2 मिनट, लास्ट है। dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी है a cos t डिवाइडेड बाई dx ओवर dt की वैल्यू ये रही a cos स्क्वायर t अपॉन sin t। तो देखो a से a कैंसिल, a cos t से cos t कैंसिल, sin t ऊपर पहुंच गया। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू sin t अपॉन cos t। सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया tan t। दिस इज योर आंसर। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब मैं अदर क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है ना? पॉज करना चाहो कर सकती हो, इतना ऊंचा करके। ओके ओके, नाउ come to the another question which is question number 11, है ना? x equals to square root a raised to the power sin inverse t and y equals to square root a raised to the power cos inverse t, show that dy by dx equals to minus y by x। okay, so देखो before differentiating, देखो अगर इसका डेरिवेटिव में करता हूं तो पहले रूट एक्स की तरह डेरिवेटिव करना होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उसे खत्म करने के लिए आप स्क्वायरिंग कर दो पहले। सो देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू a रेज़ टू द पावर sin इनवर्स t। सिमिलरली यहां भी कर दो, चलो इसे बाद में करा दूंगा। अब डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, बच्चे चेन रूल लगाओ, विद रेस्पेक्ट टू t कर रहा हूं, तो 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x dx ओवर dt इक्वल्स टू, अब देखो फॉर्मूला यहां यूज होगा, सिंस डेरिवेटिव ऑफ a रेज़ टू द पावर x इक्वल्स टू होता है a रेज़ टू द पावर x log a। प्लीज ध्यान रखना यही फॉर्मूला यूज हो रहा है डेरिवेटिव का। तो ये एक x की a रेज़ टू द पावर x, x की जगह पर sin इनवर्स t है, तो ये हो जाएगा a रेज़ टू द पावर sin इनवर्स t इनटू log a इनटू डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स t, जो मेरा x की जगह पर होता है उसका डेरिवेटिव करना होता है। सो देखिए ये हो जाएगा 2x dx ओवर dt। Please note it, a raised to the power sin inverse t can be written as x square and log a, और इसका डेरिवेटिव हो गया 1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव ये। अब देखो एक x से x ये कैंसिल हो गया, सो फाइनली dx ओवर dt आपका क्या हो गया, x log a अपॉन 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। नाउ यहां डिफरेंशिएट करें, है? नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, सो dy ओवर dt इक्वल्स टू, सॉरी डिफरेंशिएट ना करके मैं स्क्वायरिंग कर दूं पहले। स्क्वायरिंग जैसे यहां किया था a रेज़ टू द पावर cos इनवर्स t। नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, सो देखो ये हो जाएगा 2y और y का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू t dy ओवर dt इक्वल्स टू, क्लियर दिख रहा है, a रेज़ टू द पावर cos इनवर्स t, a रेज़ टू द पावर x का डेरिवेटिव a रेज़ टू द पावर x log a, सो इनटू log a इनटू डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स t। अब देखो यहाँ इसकी जगह पर आप लिख देंगे y स्क्वायर, तो 2y dy ओवर dt इक्वल्स टू y स्क्वायर log a इनटू माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ओके, देखो एक y से y कैंसिल हो गया, सो dy ओवर dt, देखो ये ऐसे लाइन कर दो ना, तो dy ओवर dt इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस y log a अपॉन 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ये dy ओवर dt हो गया। नाउ
we have to find dy by dx. now dy by dx, तो dy by dx निकालो। यहाँ जगह नहीं है, मैं इसे रब कर रहा हूँ, इसे करे दे रहा हूँ, दिख रहा है वैसे नीचे, है ना, कोई बात नहीं, ये रब करे दे रहा हूँ, इतना, इससे ज्यादा नहीं हो जाएगा। नाउ dy by dx इक्वल टू होता है dy by dt डिवाइडेड बाई dx ओवर dt, ओके, विच इज इक्वल टू कितना, dy by dt की वैल्यू ये रही माइनस वाई लॉग ए अपॉन 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई dx ओवर dt x लॉग a डिवाइडेड बाई 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, और log a से log a कैंसिल हो गया। फाइनली मेरे पास क्या आ गया, फाइनली मेरे पास आ गया माइनस वाई बाई एक्स। तो देखो ये कितना आया, यहाँ लिखूंगा ये इक्वल टू, तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो यहाँ बचा माइनस वाई और यहाँ बचा एक्स। हेंस प्रूव्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसे हम कर सकते हैं, पहुंच कर सकते। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 6, है ना, बिल्कुल सेम है, पैरामीट्रिक करें इसका, इसे नंबर 1 दे दिया करो, इसे सेकंड दे दिया करो। सो यहाँ लिखूंगा डिफरेंशिएट 1 विद रेस्पेक्ट टू थीटा, सो dx ओवर d थीटा इक्वल्स टू, देखो ये क्या होगा, थीटा का डेरिवेटिव 1 माइनस साइन थीटा का कॉस थीटा, ओके। एक मिनट, मुझे क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, ए है बच्चों, यहाँ भी ए है, देखो ये ए है, ए, तो यहाँ ए और आएगा, ओके, ए 1 माइनस कॉस थीटा हो गया डेरिवेटिव, एंड डिफरेंशिएट सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू थीटा, सो dy बाई डी थीटा इक्वल टू, देखो ए 1 का 0 cos थीटा का माइनस साइन थीटा, तो dy बाई डी थीटा। नाउ dy बाई dx इक्वल टू होगा माइनस dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx ओवर डी थीटा, दिस इक्वल टू dy बाई डी थीटा है माइनस a साइन थीटा डिवाइडेड बाई a 1 माइनस कॉस थीटा, तो a से a कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर हो गया मेरे पास साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अगर ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करूं तो वेरी सिंपल वे में इसे हाफ एंगल में ब्रेक कर दीजिए, माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, देखो ये कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, एक साइन थीटा बाई 2 से, फाइनली हो गया माइनस कॉट थीटा बाई 2। दिस इज योर कंप्लीट आंसर। अब इस क्वेश्चन को आप पॉज करके देख लें और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम पहुंच रहे हैं, ठीक है, ओके। नोट कर लिया आप लोगों ने पॉज करके इसे, ठीक है, ओके। कम टू द अनदर क्वेश्चन, ओके। बगैर बोले स्टार्ट हो जाती है, हाँ। नाउ कम टू द अनदर टॉपिक विच इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसमें क्या होता है बच्चों, अभी तक आपने जो किया है किसी भी फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किया, क्या किया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट इज y का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x क्या हुआ, फर्स्ट ऑर्डर dy बाई dx। सिमिलरली यहाँ सेकंड ऑर्डर करेंगे तो देखिए, इफ y इज द फंक्शन ऑफ x
then its first order derivative differentiate with respect to x क्या होगा, dy by dx इक्वल टू होगा f डैश x, या इसी को बोल देते हैं y1, या इसी को बोल देते हैं y डैश। ओके, ये डेरिवेटिव हो गया फर्स्ट, और अगेन डिफरेंशिएट करना है तो क्या होगा, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया देखो डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ये एक गड़बड़ होगी सूख गई। ओके, नो प्रॉब्लम। सो डी वाई बाई डी एक्स आप चेक कर लो एक बार, तो ये हो जाएगा देखो एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू वाई टू इक्वल टू वाई डबल डैश, एक ही बात है। सिमिलर, अब इसी को बोलेंगे बच्चों डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, इसे बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सिमिलरली आप चलेंगे अगेन थर्ड डेरिवेटिव, तो डी थ्री वाई ओवर डी एक्स क्यूब इक्वल टू एफ ट्रिपल डैश एक्स वाई थ्री इक्वल टू वाई ट्रिपल डैश डॉट 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 nth ऑर्डर डेरिवेटिव भी चल जाएगा डी एन वाई ओवर डी एक्स रेज टू दी पावर n इक्वल टू वाई एन भी लिख सकते हैं ये। ओके, तो आप क्या देख रहे हैं इसमें कि हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पता होना चाहिए। आपसे ये कहा होगा, क्वेश्चन गिवन होगा, फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, सो देखो हाउ टू अप्लाई, हाउ टू फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखते हैं। सपोज y इक्वल्स टू x रेज टू द पावर 7, we have to find second order derivative. okay, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसका, तो करेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव हो गया डी वाई बाई डी एक्स, और इसका पावर रूल लगाएंगे तो 7x रेज टू दी पावर 6। अब मुझे चाहिए सेकंड, तो इसका अगेन डिफरेंशिएट कर दो, अगेन डिफरेंशिएट, तो ये हो गया देखो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू 7 इंटू 6 और x रेज टू दी पावर 5। इसी तरह से आप करते जाते हैं, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, देखो हो गया नहीं हो गया, 7 मल्टीप्लाई 6 है, ये पॉइंट में समझ लेना ऐसे। अब आप देख रहे हैं ना, इसकी x रेज टू दी पावर 7 है, अगर इसका डेरिवेटिव देखो दो बार किया तो पावर एक कम, कितनी कम हो गई, दो बार कर रहा हूं तो पावर 2 कम हो गई इससे, है ना। 7 बार करूंगा तो पावर 7 कम हो जाएगी, है। अगर जितनी पावर है इसकी 7, अगर मोर देन 1 टाइम इसका डिफरेंशिएट करूं, यानी 8 टाइम्स इसका डिफरेंशिएट करूं, तो उसका डेरिवेटिव 0 आएगा निश्चित तौर से। इसका 8th ऑर्डर डेरिवेटिव कितना आएगा, 0। ठीक है, तो ये आप हायर क्लास में और देखेंगे, ग्रेजुएशन वगैरह में जाते हैं तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाते हैं, तो वहाँ अलग अलग एक्सप्रेशन होते हैं, इसके अलग अलग फॉर्मूले भी होते हैं। खैर, आप इस तरह से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करें, तो आप चाहें तो इसकी एक्सरसाइज ले सकते हैं, बिल्कुल 1 to 10 क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। देखो मैं कोई एक्सरसाइज एक कंप्लीट वीडियो और दूंगा आपको। अब जैसे ये दिया हुआ है एक्सरसाइज 5.7 क्वेश्चन नंबर 1, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। फाइंड दिस, ये फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट 1 टाइम, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, क्या हो गया dy बाई dx इक्वल टू, देखो इसका डेरिवेटिव होगा 2x, इसका होगा 3, अगेन डिफरेंशिएट, तो इसका होगा dy सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू 2x का 2, इसका 0 हो गया। ऐसे करते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन आप ले लीजिए, है, इसे पॉज करके आप देख लो।
को पॉज करके समझ लीजिए कहाँ क्या प्रॉब्लम है, देख लीजिए एक बार ठीक से। अगर मैं इसी को आगे चलूं, कोई और क्वेश्चन ले लूं, सपोज ये क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6 ले रहा हूं, e रेज टू दी पावर x साइन 5x y इक्वल टू, बस यही लास्ट क्वेश्चन बताऊंगा, y इक्वल टू e रेज टू दी पावर x साइन 5x। देख लूं क्या है, कहीं गलत, e रेज टू दी पावर x इंटू साइन 5x। ओके, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, समझना, सारे क्वेश्चन कर सकते हैं इसमें, ये फाइंड आउट करना है। तो इसका वन टाइम डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई dx इक्वल्स टू, देखो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, देखो फर्स्ट एज सच डेरिवेटिव ऑफ सेकंड दैट इज साइन 5x प्लस सेकंड एज सच डेरिवेटिव ऑफ, ये होगा e रेज टू दी पावर x, साइन 5x का डेरिवेटिव होगा cos 5x और 5x का डेरिवेटिव 5 प्लस साइन 5x और डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू दी पावर x अगेन e रेज टू दी पावर x है। तो यहां से यू कैन टेक e रेज टू दी पावर x एज कॉमन, तो ये हो गया देखो 5 cos 5x प्लस साइन 5x, ये dy बाई dx हो गया। ओके, अगर अब मुझे सेकंड डेरिवेटिव करना है तो देखो मैं इधर आ जाता हूं, अगेन डिफरेंशिएट, यहां से आपको दिखेगा नहीं, चलो लिखे दे रहा हूं एक लाइन, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो देखो इसका सेकंड डेरिवेटिव ये हो गया, नहीं दिखेगा, ये लाइन नहीं दिखेगी। ओके कोई बात नहीं, यहां आ जाइए, यहां देखो क्या होगा, सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू, इसमें अगेन प्रोडक्ट रूल लगाओ, फर्स्ट ये हो गया और सेकंड ये पूरा ब्रैकेट हो गया, देखो फर्स्ट एज सच डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट विच इज 5 cos 5x प्लस साइन 5x प्लस 5 cos 5x साइन 5x, सेकंड एज सच डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू दी पावर x। ठीक है, क्या हुआ, करिए यहां पर, चलो इसे साफ ही करना पड़ेगा मुझे इसको। बच्चों इस स्टेप के बाद आप यहीं आ जाइए, इसके बाद सो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल्स टू, देखो e रेज टू दी पावर x, ब्रैकेट का डेरिवेटिव करूं, 5 तो है ही है, cos 5x का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन 5x इंटू 5x का डेरिवेटिव 5 प्लस साइन 5x का होगा cos 5x इंटू 5, इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव हो गया, प्लस 5 cos 5x प्लस साइन 5x और डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू दी पावर x अगेन e रेज टू दी पावर x। सो सिंपल, अब क्या है, इसमें सिंप्लीफाई कर लो, e रेज टू दी पावर x, e रेज टू दी पावर x टेकन आउट एज कॉमन सबसे, तो ये हो गया देखो e रेज टू दी पावर x, और यहाँ क्या बचेगा देखो 25 माइनस 25 साइन 5x प्लस 5 cos 5x प्लस 5 cos 5x प्लस साइन 5x, देखो 5 cos 5x दैट बिकम्स 10 e रेज टू दी पावर x
देखो ये कितना हो गया साइन 5x और -25 साइन x, -24 साइन 5x, और ये हो जाएगा 5 cos 5x, 5 cos 5x दैट इज 10 cos 5x। ये आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया है। मेरी इंक भी हल्की हो गई है, तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा आपको, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इससे बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का श्योर क्वेश्चन पूछा जाता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कंप्लीट एक वीडियो पूरा बनाऊंगा एक्सरसाइज का। ओके, तब तक के लिए बाय।